हाँ, इफ बट मत करो, चुपचाप रट लो। यही थंबनेल देख कर आए हो ना, एकदम सही जगह पर आए हो। अगर इस साल तुम लोग भी बिहार बोर्ड से 12th का एग्जाम दे रहे हो और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, वीवीआई क्वेश्चन तलाश रहे हो, तो एकदम सटीक वीडियो पे क्लिक किया है। एक चीज और बता दूं कि ये इस सीरीज की पहली वीडियो है। इसमें 3 वीडियो आनी है। इस पहली वीडियो में मैं प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरी वीडियो में पोएट्री के, और तीसरी वीडियो में स्टोरी ऑफ इंग्लिश के। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट कतई नहीं है, एक नजर देखोगे याद हो जाएगा। और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया तुम लोगों के लिए, तो लाइक और शेयर तो बनता है। और आगे की जो 2 वीडियो आने वाली है उसको भी देखोगे, सारे ग्रुप में दोस्तों से शेयर कर दोगे। इंग्लिश में 95% मार्क्स लाना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में, तो लास्ट तक जुड़े रहना, एग्जाम तक जुड़े रहना इस चैनल से। ओके इंग्लिश एकेडमी के अलावा हमारा ओके साइंस एकेडमी और ओके आर्ट्स एकेडमी भी है, जहां हम स्पेशली साइंस और आर्ट्स की क्लासेस करवाते हैं, और वो भी बहुत जबरदस्त फैकल्टीज से। उसको भी विजिट करना। 120 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इस सीरीज में आने वाला है अभी तुम्हारे सामने। 40 प्रोज का क्वेश्चन अभी इस वीडियो में कराऊंगा मैं, और फिर 40 पोइट्री का, 40 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोज के 40 क्वेश्चंस को देखते हैं। और यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखने के शौकीन हो तो ओके इंग्लिश एकेडमी का शॉर्ट्स देखो ना, मजा भी आएगा, तैयारी भी हो जाएगी। रोजाना एक वीडियो स्पेशली तुम लोगों के लिए अपलोड करते हैं हम, तो उसको जरूर देखना। और हाँ, स्टार्ट करते हैं अब। उन 40 क्वेश्चंस को बिल्कुल रट जाना है, कुछ आगे पीछे नहीं सोचना है। पहला सवाल, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है। दूसरा सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डॉट डॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जाकिर हुसैन भारत के सीरियल नंबर की अगर बात करें तो कितने नंबर वाले राष्ट्रपति थे? 3rd प्रेसिडेंट थे वो। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है? तो गुड कंडक्ट होता है। सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेबी का जो लगाव था किस चीज में था जुनून की हद तक? तो कद्दुओं में। सेबी के फादर काम करते थे कौन से शॉप पर? तो कारपेंटर शॉप पर, यानी बढ़ई की दुकान पर। अब मैं चैप्टर भी बता देता हूं। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सवाल है पहला। दूसरा भारत इज माई होम का है। तीसरा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। चौथा द आर्टिस्ट का है। और 5वां सवाल भी द आर्टिस्ट का है। आगे बढ़ो, अगला सवाल है, शिगा नोया कहां से बिलोंग करते हैं? जापान से। द आर्टिस्ट का सवाल है, सेबी 12 साल का लड़का तो था, लेकिन कहां से था? रट लो, जापानीज लड़का था। ये भी द आर्टिस्ट से। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज है जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पर्पस, यानी राष्ट्रीय उद्देश्य को पाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज है, सबसे मुख्य हथियार है, वो कौन है? वो कौन सी चीज है? तो एजुकेशन है। ये भारत इज माई होम वाले चैप्टर से है। आर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर कहते हैं पूर्वज को। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या इंजॉय किया? तो होम रूल इंजॉय किया। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। भारत की ग्लोरी, यानी भारत की खूबसूरती है, भारत की खूबसूरती है दैट इट इज, कि ये इमूवेबल है। इमूवेबल का मतलब होता है ये अटल है। ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। आपने 10 क्वेश्चन इतनी जल्दी कर लिया, टोटल 40 क्वेश्चन करने हैं। पूरा रेड जाओ बेटा इसको। भारत इज माई होम और आई हैव अ ड्रीम, यहां एक में दो सवाल मैंने समा दिया। पहला ये है कि भारत इज माई होम, और दूसरा है आई हैव अ ड्रीम। दोनों के अगर हम प्रोज पीस की बात करें, अगर हम दोनों के टाइप की बात करें, तो दोनों एक स्पीच है। भारत इज माई होम भी स्पीच है जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर किया है, और आई हैव अ ड्रीम भी एक स्पीच है जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने डिलीवर किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये जो स्पीच डिलीवर किया था भारत इज माई होम नाम का, वो कब डिलीवर किया? तो 1967 में उन्होंने ये स्पीच डिलीवर किया।
और एक चीज और, इनका एज अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यकाल रहा है वो 1967 से 1969 तक रहा है, ये भी याद रखोगे। सवाल नंबर 12, ये भारत इज माई होम वाले चैप्टर से है। सवाल नंबर 13, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार माइंड इज अ डॉट डॉट बर्ड। ये गांधी जी के अनुसार ये जो माइंड है वो कैसी चिड़िया है? तो रेस्टलेस बर्ड है, बेआराम परिंदा है, बेआराम चिड़िया है जिसको कोई चैन नहीं होता। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। किसमें? इसेंशियल ह्यूमैनिटी में। ये भारत इज माई होम वाले चैप्टर से है। अगला, आवर फोर फादर्स यानी हमारे जो पूर्वज हैं, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि, जवाब है they knew we would become slaves। क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने मशीन का आविष्कार किया तो वो उन मशीनों के गुलाम बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। 15 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं। Who has delivered I have a dream? तो मार्टिन लूथर। केजे बोले तो किंग जूनियर। मेन कैरेक्टर जो है ए पिंच ऑफ स्नफ का, उसका नाम क्या है? नानू काका। तो ये बताओ कि जो मेन कैरेक्टर है द आर्टिस्ट का वो कौन है? सेबी। तो फिर बताओ मेन कैरेक्टर जो द अर्थ का है वो कौन है? बेंजी। 3 कहानी है, तीनों के मेन कैरेक्टर का मैंने नाम बता दिया। आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ए पिंच ऑफ स्नफ नानू काका, द आर्टिस्ट सेबी और द अर्थ बेंजी। नानू काका इज द डॉट ऑफ नैरेटर। रिश्ते में जो नानू काका हैं वो नैरेटर के कौन है? तो मैटरनल अंकल मामा को बोलते हैं। ये ए पिंच ऑफ स्नफ वाले चैप्टर से है। हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स? मंत्रियों से मिलने दिल्ली कौन आ रहा है? तो नानू काका आ रहे हैं। या फिर नानू काका दिल्ली किस लिए आ रहे हैं? तो मंत्रियों से मिलने आ रहे हैं। चैप्टर कौन सा है? ए पिंच ऑफ स्नफ। आगे बढ़िए। ये भी ए पिंच ऑफ स्नफ का है कि नैरेटर जो है वो प्रोबेशन पे क्या है, यानी ट्रेनिंग पीरियड पर, तो वो अभी एक अंडर सेक्रेटरी हैं। 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो शुरू के 4-5 चैप्टर से हैं। अब आगे का देखते हैं हम लोग। और हां, अगर आप हमारे टॉपर्स कोर्स से नहीं जुड़े, मतलब मंथ के अकॉर्डिंग कोर्स है, फरवरी से जुलाई के बीच अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप जुड़िए हमारे टॉपर्स कोर्स से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अगस्त से नवंबर में तो क्रैश कोर्स से जुड़िए। और अगर इस वीडियो को दिसंबर जनवरी में देख रहे हैं तो एग्जाम मंथन से जुड़िए। ये वो कोर्स है जो आपको टॉपर बनाएगा। और अगर हमारी किताब आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, सैंपल तो मंगा ही सकते हैं। 50-50 पेज का सैंपल लगभग सबका आपको मिल जाएगा। आप उस सैंपल को पढ़ें, देखें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप किताब मंगवाएं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू की बिहार की ओके इंग्लिश एकेडमी से बेस्ट बुक पूरे बिहार में कहनी। और हाँ, इसका अधिकार मैंने एक पब्लिकेशन को दे दिया। ऑनलाइन आप हमारे यहां से भी मंगा सकते हैं, तो ऑफलाइन में भी अब, चूंकि पब्लिकेशन को देने के बाद ये बुक अब ऑफलाइन में भी अवेलेबल है बिहार के हर जिले में। आप पूछ लेंगे इस नंबर पे आपके डिस्ट्रिक्ट में कहां मिलती है, आप ऑफलाइन ले सकते हैं वहां। कोई प्रॉब्लम हो किसी कोर्स से जुड़ने में या बुक से रिलेटेड इंक्वायरी में तो ये नंबर्स हैं, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सवाल नंबर 21, बर्ट्रैंड रसेल कहां से बिलोंग करते हैं? तो बर्ट्रैंड रसेल ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ब्रिटेन और इंग्लैंड सेम चीज है। अगर ऑप्शन में एग्जाम में ब्रिटेन हो तो ब्रिटेन दो, इंग्लैंड हो तो इंग्लैंड दो। आगे बढ़ो। यूटिलाइजेशन ऑफ डॉट प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। मतलब किस चीज का यूटिलाइजेशन एक माइलस्टोन साबित हुआ, यानी एक मील का पत्थर साबित हुआ मानव की तरक्की में? तो वो था फायर, यानी आग। आगे ये किस चैप्टर से है? तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से। ये किस चैप्टर से है? ये भी आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से। अगला सवाल, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द अर्थ? द अर्थ का मेन कैरेक्टर कौन है? तो द अर्थ का मेन कैरेक्टर है बेंजी। अगला सवाल, बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज मिला कौन से साल में? 1950 में। और मार्टिन लूथर को कब मिला? अगर हम बात करें ये प्रोज सेक्शन की, क्योंकि प्रोज सेक्शन ही चल रहा है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1963 में नोबेल प्राइज मिलता है। और बर्ट्रैंड रसेल को, जो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के राइटर हैं, इनको 1950 में नोबेल प्राइज मिला है। हु इज नोन एज ब्लैक गांधी? ब्लैक गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, किनको कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को।
25 सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ये जो सवाल है ये आई हैव अ ड्रीम से था। आगे चलो, अगला सवाल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज 1900 ये 1964 में मिला, 63 में उन्होंने भाषण दिया। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, गलती हो गई, 1964 होना था, वो अगले सवाल में है। मार्टिन लूथर फाउट अगेंस्ट, मार्टिन लूथर ने लड़ाई लड़ा किसके खिलाफ? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, मतलब नस्लीय भेदभाव के खिलाफ। किसी से इसलिए नफरत करना कि वो इस नस्ल का है, यानी नीग्रो के खिलाफ, चूंकि वो काले थे इसलिए उनसे नफरत थी अमेरिका में। इसके शिकार, एपरथीड के शिकार, जो रंग भेद नीति कहलाती है हिंदी में, उसको एपरथीड कहते हैं इंग्लिश में। साउथ अफ्रीका में गांधी जी भी हुए थे उसके शिकार। मार्टिन लूथर डिलीवर्ड स्पीच इन डॉट डॉट हॉल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो स्पीच डिलीवर किया था वो कौन से हॉल में? लिंकन मेमोरियल हॉल में। आगे चलिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ फेमस, क्या थे वो? ओरेटर भी थे, ओरेटर वक्ता को कहते हैं, और सोशल राइट्स एक्टिविस्ट या सिविल राइट एक्टिविस्ट, मतलब नागरिक अधिकार कार्यकर्ता भी थे। ये भी आई हैव अ ड्रीम से। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्स इन द ऑफिस। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में एंटर करते हैं कैसी भावना के साथ, कैसे स्पिरिट के साथ? तो वो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 31, मैरिज प्रपोजल क्या है? कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में ड्रामा होगा तो ड्रामा को टिक कर देना, और चूंकि छोटे ड्रामा को वन एक्ट प्ले कहते हैं जिसमें कैरेक्टर्स भी कम होते हैं, तो वन एक्ट प्ले अगर ऑप्शन में हो, जिसको एकांकी कहते हैं हिंदी में, जो आपकी हिंदी वाली जो बुक है उसमें सिपाही की मां जो चैप्टर है उसको ड्रामा नहीं कह के बल्कि एकांकी कहा गया। हालांकि वो एक ड्रामा है, छोटा ड्रामा एकांकी कहलाता है, बस ये समझो। ये कौन से चैप्टर से? मैरिज प्रपोजल से, वो तो नाम लिखा ही हुआ है। एंटन चेकव कहां से बिलोंग करते हैं? रशिया से। और ये पेशे से क्या थे? तो ये एक डॉक्टर भी थे। कौन? एंटन चेकव। लोमोव नाम का कैरेक्टर है मैरिज प्रपोजल वाले ड्रामा में। उस लोमोव नाम के बंदे के पास एक कुत्ता था जिसका नाम क्या था? गेस। और नटालिया के कुत्ते का नाम था लीप। याद रखोगे, ये दोनों ए मैरिज प्रपोजल से। लोमोव शादी किससे करना चाहता है? तो नटालिया से शादी करना चाहता है। और लोमोव किस कैरेक्टर का बंदा है? तो ये हाइपोकॉन्ड्रिक है। हाइपोकॉन्ड्रिया नाम की एक बीमारी है, इसलिए हाइपोकॉन्ड्रिक कहलाता है ये। इसका मतलब है कि बीमारी कम होना और उसको शो ज्यादा करना। आगे चलो, नेक्स्ट वन, कम माई बिलॉव्ड। ये एक किताब है। इस किताब की जो इंडियन बैकग्राउंड पे लिखी गई किताब है। कम माई बिलॉव्ड एक किताब है जिसको इंडियन बैकग्राउंड पे लिखा गया है, भारत के बैकग्राउंड पर आधारित ये किताब है, जिसकी राइटर है पर्लस बक। और पर्लस बक किस चैप्टर की राइटर है? इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। और इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई क्या है? तो वो एक ट्रैवलॉग है। क्या है वो? ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग किसको कहते हैं? जिसमें यात्रा वर्णन होता है, और हिंदी में, प्योर हिंदी में इसको यात्रा वृतांत कहा जाता है, जिसको आप सफरनामा भी कह सकते हो, कि कोई कहीं का सफर करे और उस पर जो लिखता है लेखनी, उसको कहते हैं। When बेंजी was 21, जब बेंजी 21 साल का हुआ तो उसके फादर ने उसको क्या हैंड ओवर किया? एक पासबुक। चैप्टर कौन सा है? द अर्थ। लिखा किसने है? एची बेट्स ने। और एची बेट्स ने कुछ समय के लिए एक जर्नलिस्ट यानी एक पत्रकार के रूप में भी काम किया। अच्छा, द अर्थ वाले चैप्टर में बेंजी तो मेन कैरेक्टर है, लेकिन बेंजी के बाप का नाम पता है क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखो। उसके बाप का नाम जॉनसन था, और जॉनसन पेशे से क्या था? एक किसान था। और बेंजी नाम के लड़के ने फिर बाद में कौन सा पेशा, डॉक्टर के कहने पर कौन सा पेशा अपनाया? तो पोल्ट्री फार्म का, मुर्गियों को रखने का धंधा। चलो, मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट कौन है? सेबी है। सवाल नंबर 38 कर लिया आपने, द आर्टिस्ट चैप्टर से है। इन डॉट डॉट सोसाइटीज, कैसे समाज में, द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ सारा मामला कैसे मनाया जाता है? एक सेलिब्रेशन के तौर पे, एक खुशी, एक उत्सव के तौर पे मनाया जाता है, एक उमंग। ट्रेडिशनल सोसाइटी में, इस खाली जगह में ट्रेडिशनल वर्ड भर देना। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज सेलिब्रेशन। ट्रेडिशनल सोसाइटी में प्रेगनेंसी से जुड़ा सारा मैटर एक सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जाता है।
39 क्वेश्चन हो गए। ये जिस चैप्टर से है वो है ए चाइल्ड इज बोर्न, एंड दिस वन इज द लास्ट, सवाल नंबर 40। इन द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के शब्दों में कौन सी चीज है जो एक रेस्टलेस बर्ड है, बेआराम परिंदा है? तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। आपके ये 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप वेट करिए इसके पार्ट 2 का। पार्ट 2 में अगला 40 सवाल और आ रहा है। और अगर आपने अभी तक ओके साइंस एकेडमी, ओके आर्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। उस पर रोजाना क्लासेस होती हैं साइंस और आर्ट्स की, और धमाकेदार क्लासेस होती हैं, क्वालिटी वाली एकदम, स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। और जिस तरह से हमारा लैंग्वेज का कोर्स है, हमारा साइंस और आर्ट्स का भी कोर्स है, पूरे बिहार में हम सस्ता कोर्स देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो 3000 4000 का कोर्स है, हमारे यहाँ सिर्फ 999 का कोर्स है। कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है। अगर आप फैब से जुलाई के बीच पढ़ते हैं तो सिर्फ 999 में मिशन बैच मिलता है। सिर्फ 999 में आप जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है लाइव क्लास के साथ। लाइव क्लास भी मिलती है इसमें, साइंस का और आर्ट्स का कंप्लीट। चाहे आप साइंस से जुड़े या आर्ट्स से जुड़े, कोर्स का नाम वही है, मिशन बैच साइंस के लिए। और साइंस में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम हमारे यहाँ चलता है, आर्ट्स में केवल हिंदी मीडियम चलता है। तो अगर आप फैब से जुलाई में जुड़ना चाहते हैं साइंस आर्ट्स के लिए तो मिशन बैच से जुड़िए। अगस्त से नवंबर में जुड़ना चाहते हैं साइंस आर्ट्स के लिए तो जुनून बैच से जुड़िए। और दिसंबर जनवरी में जुड़ना चाहते हैं तो आप एग्जाम टाइम से जुड़िए। ये साइंस आर्ट्स का कोर्स है। मैं वेट कर रहा हूं आपका। ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पर कुछ फ्री मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं जो रोजाना अपलोड होते हैं। इसका पीडीएफ भी चाहिए तो भी आपको ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में आना पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम हो किसी भी कोर्स से जुड़ने में या बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली धमाकेदार वीडियो में, बल्कि इसके पार्ट 2 में मिलते हैं। लव यू अ लॉट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे।